डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं, राइट। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो ये क्या होता है कि इसको समझते हैं, राइट। देखो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी फर्स्ट, यानी इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इसको एफ डैश एक्स से लिखते हैं। एफ डैश एक्स के क्या मतलब होगा, सिंपल मतलब डी वाई बाई डी एक्स। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन सेकेंड, इसका मतलब कि अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, राइट। यानी इसको हम लोग लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, राइट। और ये कितना हो गया, डी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ डी एक्स, या डी एफ डैश एक्स की जगह रख दो डी बाई डी एक्स। तो देखो ये हो गया डी, ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन, यानी दो बार लगातार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया दो बार लगातार डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 3x के पावर 4 है, ठीक। फाइंड, अगर लिखा रहा है सिंपली डबल डैश y डबल डैश x, इसका मतलब आइदर ये लिखा रहा है या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये बताता है कि कितना बार डिफरेंशिएट करना है, ये डबल टाइम यानी 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका एक फर्स्ट बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, फटाफट बोलो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, हाँ 12x3, यानी इसका अगर एक बार एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 12x3, तो फिर अगर डबल करेंगे तो, हाँ आवत नहीं, ठीक 36x स्क्वायर, राइट। चलो पापा जब पापा को बोल दो तो दूध लेने के लिए, ठीक है 36x स्क्वायर, ठीक है। ये डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक, राइट। इसी तरह अगर मान लो कि n टाइम डिफरेंशिएट करना हो, n टाइम, ठीक, सपोज करो जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, राइट। हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, n टाइम्स, इसका मतलब डायरेक्ट लिखेंगे f n के पावर, ये अगर ऐसे लिखा हो या ऐसे n एफ ऑफ एक्स अपन डी एक्स के पावर n, इसका मतलब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका उतना मैथमेटिकल मैथ में पढ़ना है, बट हम लोग को यहाँ पे कुछ इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज बताते हैं कि एप्लीकेशन हम लोग इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशन देखो बेसिक मैथमेटिक्स है, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है, ठीक, वो चीज देखो। देखो डेरिवेटिव पहला जो देता है रेट देता है किसी चीज का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, फर्स्ट जो है ये रेट ऑफ चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज। हम बता रहे ना कि डेल्टा एक्स मतलब लार्ज चेंज और डी एक्स मतलब स्मॉल चेंज, राइट, स्मॉल चेंज, ठीक है। यानी जब भी डी एक्स लिखेंगे या डी एल लिखेंगे या डी वाई लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। और डेल्टा मतलब दिस साइन इज कॉल्ड डेल्टा, डेल्टा, ठीक। डेल्टा मतलब हो गया कि कुछ ज्यादा का चेंज हो गया। तो जो डेरिवेटिव होता है यानी डिफरेंशिएशन होता है, वो बताता है कि रेट ऑफ चेंज क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि अगर हम लिखे डी वाई बाई डी एक्स, इसको रीड करना सीख, तो ये बता रहा है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज कर रहा है, रेट बताता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते थे वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, राइट। और डिफिनीशन में हम लोग क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यही पढ़ते थे ना,
इसको हम लोग डिफिनीशन में लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट का मतलब होता है 1 अपॉन समथिंग, जिस चीज का रेट बताएंगे मतलब किस चीज के रिस्पेक्ट में लेंगे उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में बताता था, तो इसको हम लोग dx में dt भी लिख सकते थे, यानी चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन पहली बात रेट बताता है, किस रेट से कोई चीज चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर वेलोसिटी की बात की जाए, देखो अगर v बराबर लिखे, ये क्या हो जाएगा dx बाई dt। इसको कैसे रीड कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है। वैसे ही एक्सेलेरेशन बराबर आता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया कि किसी भी चीज का हम लोग को रेट निकालना होगा तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन y इक्वल टू 3x² आ गया, ठीक। फाइंड निकालना है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यानी सिंपली क्या पूछा dy बाई dx। तो ये रेट, इसका लैंग्वेज का मतलब ये रेट हो गया कि रेट बताता है, ठीक। चलो हो गया। एक इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डेट इज मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा नहीं मिनिमा, देखो मैक्सिमा और मिनिमा मतलब कि अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समझना, ठीक। मान लो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए, तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। सपोज कर लो कि कुछ इस तरह ग्राफ आ गया, राइट राइट। देखो तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पे मैक्सिमा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मिनिमा होगा। तो इस मैक्सिमा और इस मिनिमा को फाइंड करने में हम लोग को डिफरेंशिएशन मदद करता है, ठीक है। कैसे हम लोग मैक्सिमा फाइंड करते हैं, कैसा मिनिमा फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। अगर मान लो मेरा लॉजिकल एक ग्राफ हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। मान लो मेरा ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक। तो देखो हम क्या ग्राफ देख के क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मैक्सिमा हो सकता है। मैक्सिमा या तो एकदम यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पे एकदम टॉप पॉइंट पे होगा। और मिनिमा कहाँ हो सकता है इस ग्राफ, और मिनिमा ये हो सकता है, राइट। तो देखो एक और पहली बात कि अगर हम लोग इसका स्लोप निकाले, स्लोप 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 क्या देता है, dy बाई dx। स्लोप क्या दे देगा, dy बाई dx। अगर इसका स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव। और थीटा इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, 0 डिग्री मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल है। देखो स्लोप 0 का माने का मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन। हम लोग स्लोप किस एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते थे ना, जब भी स्लोप निकालना होता था एक्स एक्सिस से। अब यही 0 डिग्री बन जाए तो क्या एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात देखें कि अगर जहां पे मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, अगर हम उस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करते हैं तो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन आता है कि नहीं। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है, और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर मान लो एक बॉल रख दी, यहाँ पर एक बॉल रख दी, यहाँ पर एक बॉल रख दिया, ठीक। तो यह जो पॉइंट है, ठीक है, देखो एकदम स्टेबल होगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा इधर करेंगे तो लुढ़क जाएगा, थोड़ा सा इधर करेंगे तो भी लुढ़क जाएगा, ठीक। दिस इज द स्टेबल पॉइंट, ठीक। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड के लिए करने के लिए पहला काम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, फाइंड dy by dx एंड इक्वेट इट टू 0, ठीक है। देखो dy by dx किए और उसको क्या किए, 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक। जो भी क्वेश्चन होगा उसको dy by dx करेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक। तो देखो मान लो 0 से इक्वेट किए, यानी 0 से इक्वेट कर स्लोप को 0 से इक्वेट कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ,
स्लोप को 0 से इक्वेट किया, ठीक है, स्लोप को हम लोग 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक। अब देखो, अब समझो इस बात को। अब जैसे ही 0 से इक्वेट किए तो यहाँ पर x का 3 वैल्यू आ गया, आया कि नहीं, x1, x2, x3, यानी मेरे कहने का मतलब इसको जैसे ही 0 से इक्वेट करेंगे कुछ x का वैल्यू आ जाएगा। लेट से x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2, दो वैल्यू आ गया है ना, मान लो, ठीक। तो इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाए वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड में फाइंड करते हैं, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। अब देखो याद करेंगे तो कुछ इक्वेशन आता है, ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं, चेक, चेक, ठीक है, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू x1, मान लो x1 पे चेक किया और यह निगेटिव आ गया, ठीक है, यह निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एट x इक्वल टू x1 जो होगा मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमा, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमा हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे x1 पे मैक्सिमा होगा, ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा, फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ x1, यानी फंक्शन में x1 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मान लो हम इसी पॉइंट पे चेक किया x इक्वल टू x1 और ये मेरा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एट x1 x इक्वल टू x1 मिनिमम होगा, मिनिमा, ठीक है, यानी कम होगा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ x1, ठीक। तो ये स्टेप है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ये चीज समझ में आया ना। फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार, ठीक, ग्राफ को उसको 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करने का क्या तात्पर्य हुआ कि इसके स्लोप को हम लोग 0, स्लोप फाइंड करने की, कहाँ कहाँ स्लोप 0 है, क्योंकि जहां जहां मैक्सिमा होगा वहीं वहीं स्लोप 0 होगा, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या किए और उसके बाद क्या, हाँ तीनों को नहीं, इक्वेशन को, हम तो ये तो ग्राफ अपने मन से बनाए ना कि मान लो इस तरह का ग्राफ आता है तो 0 0 0 स्लोप कहाँ हो सकता है, देखो यहाँ, 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 इसका मतलब स्लोप को 0 से करेंगे तो कुछ पॉइंट आता है x1 x2 x3 पॉइंट आएगा ना, ठीक है। उसके बाद फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं और चेक करते हैं कि अगर पॉइंट पे नेगेटिव आ गया डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू तो मैक्सिमम दे देगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम दे देगा, ठीक है। उस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन बेटर कंसेप्ट डेवलप कराते हैं, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट, क्वेश्चन बेटर, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। मान लो कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट, मान लो ये कोई फंक्शन है और इसका तुमसे पूछा जाए फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, क्या वैल्यू हम लोग आ सकता है, ठीक है, या तो मिनिमम बताओ या तो मैक्सिमम बताओ, जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग बचपन वाला मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है। बचपन में हम लोग क्या चेक करते हैं, क्लास 8 9th में इसका मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, यानी हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे, पढ़ा हुआ है ट्रायल मेथड,
और उसमें हम लोग पुट करते थे एक बार x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 1, x इक्वल टू -2, ऐसे ही अलग अलग वैल्यू पुट करके हम लोग इसका देखते थे और कौन मिनिमम कम आया वही निकाल लेते थे, राइट। ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हुआ कि नहीं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसको मैथमेटिक तरीके से 1 + x² - 2x। स्टेप फर्स्ट, फाइंड dy by dx एंड इक्वेट इट टू 0। चलो dy by dx निकालो, क्या हो जाएगा, फटाफट बोल दो इसको, ये तो प्रैक्टिस हो गया होना चाहिए। 2x - 2, करेक्ट, 2x - 2 यानी dy by dx आ गया तुम्हारा 2x - 2, और इसको क्या से इक्वेट करते थे, 0 से। 0 से इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे, x - 1 = 0, तो x बराबर कितना आ गया 1, एक ही पॉइंट आया। इसका मतलब इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, राइट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। अब देखो सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, यानी हम लोग को चेक इसी पॉइंट पे करना है, ठीक है, चेक इसी पर करना है, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहां पे या तो मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा। देखो ये 1 क्या बता रहा है कि जो भी इसका ग्राफ होगा 1 पे स्लोप जो हो जाएगा एकदम पैरेलल हो जाएगा x = 1 पे, यही बता रहा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है या ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो मिनिमम हो जाएगा और ऐसा होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक। स्टेप 2, d² y/dx², यानी इसको और लिख सकते हैं d/dx और अगेन dy/dx। तो देखो ये dy/dx का वैल्यू तो आप पता है हम लोग को 2x - 2, d/dx 2x - 2। ये बताओ ये कौन सा पॉइंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे क्या हो जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। 2x - 2 d इसका वैल्यू है कि नहीं, dy/dx का देखो, फिर रख दिए यहाँ पे। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो एक बार डिफरेंशिएट कर लिए फिर उसी को डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएशन का वही मतलब होता है। तो ये कैसा, ये क्या आ गया 2 आ गया, इसका मतलब, और ये इसका मतलब देखो पॉइंट रखो या नहीं रखो, d² y/dx² = 2, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देखो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हम लोग क्या देखे थे कि अगर पॉइंट पे ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए तो उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देता है, राइट। यानी कि एट x = 1 मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा f(1). अब f(1) निकाल दो, इसमें देखो पुट कर दो 1 + 1 का स्क्वायर -2 × 1 कितना आ गया -2 आ गया। तो ये देखो ये मिनिमम वैल्यू हो गया, इससे कम वैल्यू नहीं जाएगा इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का। चलो चेक भी कर लेते हैं, और आया कितना पे 1 पे आया। ये चीज समझ में आना कि 1 पे मिनिमम वैल्यू आ गया, और मिनिमम वैल्यू होगा कितना, हाँ 0 आ गया ना, हाँ 0 आ गया, राइट। और इससे कम वैल्यू होगा नहीं, ठीक है, देख लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से एक बार आसपास के रीजन में, ठीक है। चलो चले आगे चलें। जैसे कि y क्या था, y = 1 + x² - 2x। चलो x = पहले 0 ले लो, x = 1 ले लो और x = -1 ले लो, ठीक है। पहले इसी 2-3 पॉइंट, 0 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 लेंगे तो 4, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, राइट। x = -2 लेके देखो, 2 लेंगे तो 4 1 5, 5 4 9, 9 आ जाएगा। x = 2 लेके देखो, 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी देखो सबसे कम वैल्यू 0 है तुम्हारा, इसका मतलब
डिफरेंशिएशन में अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट dy बाई dx निकालो, सेकंड डिफरेंशिएट करो, थर्ड फिर वही प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, खुद से क्वेश्चन। y इक्वल टू, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे कि सिंपली सॉल्व हो जाए, x प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी क्वेश्चन नहीं लिखना। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 2। ठीक, ये क्वेश्चन है। इसका बताना है मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इधर मैक्सिमा और या मिनिमा को क्या वैल्यू देगा वो चीज बताना है, राइट। फाइंड, ये इक्वेशन है, फाइंड मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, चलो इसका फाइंड करो फटाफट। ये एक्स क्यू बाई 3 है, बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या। हाँ, dy बाई dx देखो, इसका मैक्सिमम मिनिमा, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, dy बाई dx फाइंड करो, उसको 0 से इक्वेट करो, क्या आया 3। अरे एक्स क्यू बाई 3 का तुमको dy बाई dx, देखो ये तो सब प्लस माइनस है, तो सब तो अलग अलग हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करता है। एक्स क्यू बाई 3 माइनस सिम क्या, प्रैक्टिस करो। ये तो तुमको सिर्फ हम इसका एक दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं, डेमो है। इसको मैथ में तो इसका एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा तुमको। हम लोग को इतना ही से काम हो जाता है, इसलिए हम लोग इतना बताते हैं। देखो अब इसको अलग अलग कर दो, डी बाई डी एक्स, एक्स क्यू बाई 3 माइनस डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स 6x प्लस 0, क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या, 1/3 बाहर निकल जाएगा, और एक्स क्यू का कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 5/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 बाहर निकल जाएगा, x का 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसको 0 से इक्वेट कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। डिवाइड, डिवीजन मेथड, इसमें कहाँ तुमको डिवीजन कहाँ दिख रहा है, डिवीजन मेथड क्या बताते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन होना चाहिए। क्या तुमको दो फंक्शन दिख रहा है क्या इसमें, इसमें तो प्लस माइनस दिख रहा है। इसमें कहीं भाग दिख रहा है क्या तुमको, डिवीजन में दिख रहा है। ये कब बताया था कि ये जब दो फंक्शन का डिवीजन हो तब, जैसे कि y इक्वल टू तुमको एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर बाई एल एन एक्स, या ई के पावर एक्स दिख जाए, एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए कि जिसमें डिवीजन आ जाए, बाई आ जाए। प्लस माइनस में थोड़ी बताए थे ये सब रूल, प्लस माइनस तो एकदम सिंपल। चलो
चलो इसको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू बता दो फटाफट। आया, एक्स का वैल्यू आया 5 और नहीं, एक्स का वैल्यू 5/2 कैसे होगा? देखो ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 9th में नहीं पढ़े हो? 10th में भी पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स बराबर क्या होता है? ये पढ़े हो फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू माइनस 5, c का वैल्यू 6। चलो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी यानी 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac यानी 24, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 6 24 अपॉन 2a, 2a का वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 यानी 5 प्लस माइनस 1/2। तो देखो एक बार प्लस ले लेंगे तो यानी x1 इक्वल टू ले लो 5 प्लस 1/2 यानी 3, x2 इक्वल टू ले लो 5 माइनस 1/2 यानी 2, यानी x का इस बार दो वैल्यू आ गया, आया कि नहीं? ये दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। हो सकता है कि दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम आ जाए, हो सकता है कि एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो एक पॉइंट पे मिनिमम हो, ठीक है। बट ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्लोप 0 होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस पे अब चेक करेंगे। अब देखो हमको निकालना तो क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को तो मैक्सिमा निकालना था ना, मैक्सिमा है तो मिनिमा था। हम लोग तो ये तो फर्स्ट स्टेप फाइंड किए हैं कि स्लोप कहाँ 0 है, ठीक है। ये दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि कहाँ पे स्लोप 0 है। सेकेंड स्टेप क्या है, इसको चेक करना, डबल डिफरेंशिएशन। नाउ हम लोग निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये होता है तुम्हारा डी बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे। देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही है इसका वैल्यू, यहाँ पर रख देंगे। अब ये फटाफट बोलो, चलो फटाफट बोलो क्या आएगा, 2x माइनस 5, राइट। यानी अब देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2x माइनस 5। अब चेक करेंगे, चेक सब मान लो सबसे पहले एट x इक्वल टू x1, और x1 मेरा 3 था, 3 पर चेक करते हैं, ठीक है। दो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट 3 और 2, तो एक बार 3 पर चेक करते हैं, एक बार 2 पर चेक करते हैं, ठीक है। 3 पर चेक करके देखो, 3 पे क्या होगा तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 5, ये क्या आ गया -1 आ गया, 1 आया, हाँ सॉरी 1 आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का क्या मतलब था, पॉजिटिव का मतलब क्या बताए थे, मिनिमम, राइट। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, यानी
मिनिमा होगा एट x इक्वल टू 3, यानी इस पॉइंट पे मिनिमा होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? नहीं, एफ ऑफ 3 यानी पूरे फंक्शन में जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, ये वाला, ये वाला, इसमें x इक्वल टू 3 पुट कर दो। x इक्वल टू जैसे ही 3 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हो ना? ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, मैक्सिमम फिर चेक करो, एट x इक्वल टू 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 माइनस 5, ये तो निगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देगा एट x इक्वल टू 2, और मैक्सिमम वैल्यू हुआ कितना? एफ ऑफ 2। तुम चेक भी कर सकते हो, एफ ऑफ 3 यानी 3 के इसमें पुट कर दो 3, इसमें 3 पुट करके देखो मिनिमम आएगा, इसमें 2 पुट करके देखो x इक्वल टू 2 मैक्सिमम आएगा, राइट? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, ये सब चीज हम लोग को यूज होता है। तुम्हारा बहुत सारा चैप्टर होगा, देखो जैसे ही हम लोग पहले तो किनेमैटिक्स में भी यूज होगा, उसके बाद आगे चलेंगे न्यूटन्स लॉ एनएलएम में यूज होगा, क्योंकि फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एसएचएम में यूज होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में यूज होगा, मतलब ये मेजर टॉपिक में यूज होता है फिजिक्स में, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक डिफरेंशिएशन और ये हो गया, ठीक है। मैथ पढ़ रहे हो कि नहीं किसी से? इसको अभी क्या मतलब 11th में हो ना? अभी कहाँ एडमिशन कहाँ लिए? हाँ, डीएवी में पढ़ते भी वहीं थे, वहाँ जो भागा 0 माइल की तरफ है डीएवी। हाँ, बराड़ी की तरफ। शुरू से वहीं पढ़ते हो? वहाँ का मेरा एक स्टूडेंट था प्रिया कुमार, जो कि तुम लोग का कैप्टन था, अभी 2 साल पहले निकल गया। और एक थी प्रज्ञा कुमारी, याद तुम लोग को पता है? वो भी कैप्टन थी तुम लोग के स्कूल की, क्लास 10th की, पिछले साल अभी 12th में, यानी 2 साल पहले वो भी निकली। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम क्या करो ना, अगर मैथ एनसीईआरटी है ना, हम बताते हैं क्या करो। अगर एनसीईआरटी मैथ है 11th का, उसमें से जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है ना, ठीक, सिर्फ उसको बनाओ और पूछो हमसे डाउट, हम बताते हैं, ठीक है बुक है कि नहीं? हाँ, तो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर पढ़ाए हैं ना, डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से पार्ट 2 में होगा या पार्ट 1 में, देख लेना, ठीक है। तो उस चैप्टर को बनाओ, केवल डिफरेंशिएशन देखना। हाँ, एक एक ही बुक है 11th में, तो उसमें देखना डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। देखो, अगर खोल के देखो तो चैप्टर बताओ, हम बताते हैं कहाँ बनाना है, देखो तो है, बुक है पास में? बताते हैं, ठीक है। मैथ भी बना फटाफट प्रैक्टिस कर। हाँ, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स मिला ना, तो उसमें से लिमिट नहीं बनाना, ठीक है। आई थिंक रुक, जो हम देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं, ठीक है, मेरे पास होगा, ऐप पे पीडीएफ डाउनलोड होगा, ठीक है, हम देख लेते हैं, ठीक, बताते हैं कौन सा चैप्टर बनाना है। चैप्टर कौन सा है? 13। लिमिट एंड डेरिवेटिव में लिमिट का क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक, जिसमें ऐसे लिखा होगा लिमिट x टेन टू 0, ठीक है, इसको छोड़ देना, ठीक। जो सेकेंड टॉपिक से जहां भी होगा फाइंड डेरिवेटिव, सिर्फ उसको बनाना, ठीक है। उसमें जो भी डाउट होगा पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है। आज तुम ये एक्सरसाइज पूरा प्रैक्टिस, हाँ, ये कंप्लीट ही कर दो, ठीक, पूरा इसको कंप्लीट कर दो, ये जो तुम्हारा एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन का लिमिट छोड़ के डिफरेंशिएशन जितना है उसको बना जाओ, ठीक है। जो भी डाउट आता है पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कल इंट्रीगेशन, हाँ, इंट्रीगेशन बताएंगे, लास्ट है, 2 दिन को बताएंगे, एक दिन उसका कैलकुलेशन बता देंगे, एक दिन एप्लीकेशन बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है, बट मैथ में इससे भी ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, बट जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ चीज़ हम बता देंगे अब, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, इतना नॉलेज होना चाहिए, और बाकी जहाँ ज़रूरत होगा वो चीज़ हम बता देंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ठीक है, थैंक यू।